हेलो, तो आप आ गए वापस? तो मिलो मेरे जैक से। आज जैक का दिन स्टूडियो में रहेगा। आज देखते हैं जैक पूरा दिन स्टूडियो में क्या क्या करता है। पहले तो वो सर की बाइक को स्मेल करता है, देन वो अंदर आने का ट्राई करता है। पहले वो कंफर्मेशन ले लेता है कि सही जगह पे हूँ या नहीं। राजा महाराजाओं की तरह एंट्री करके सीधा नीचे यहाँ वहाँ नज़र मारता है ये देखने के लिए कि कोई है या नहीं है। आफ्टरनून का टाइम था तो कोई था भी नहीं, तो सिर्फ मैं और जैक हम दोनों ही आपस में बात कर रहे थे पूरा दिन। ये बार बार मुझे देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था ये मुझसे पूछ रहा है कि कोई बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं। और यहाँ एंट्री होती है सर की, जो इसे चिढ़ाते हैं थोड़ा और नज़रों नज़रों में ही हमें सर की शिकायतें लगा देते हैं। बहुत देर बोर होने के बाद जैक अपना सोने का जगह ढूंढने का ट्राई करता है और ये इसे जगह मिलती है मेरे ही पास सोने के लिए और कहीं नहीं जाता। मेरे पास बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स होके सोता है। और ये रही अगेन मैं ये जैक को दिखाते हुए। जैक मेरे पास 2 रीज़न से बैठता है। पहला, उसे नींद बहुत अच्छी आती है। दूसरा, फ्री में उसकी मसाज भी हो जाती है और इसे सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आने लग जाती है। देन हमारे महाराजा उठते हैं, इन्हें एहसास होता है कि कोई आने वाला है, तो ये बहुत देर तक गेट के पास खड़े हो जाते हैं इंतज़ार में कि कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। बट कोई आता नहीं तो थोड़ा निराश सा हो जाता है। और हमारे सर जी मुंह फेर के चल लेते हैं दूसरी साइड अपना नया सिंहासन ढूंढने के लिए। लेकिन अंदर उनको मिल जाते हैं विकास सर खाना खाते हुए और दूसरी तरफ जैक उन्हें देखते हुए। जैक उनसे मांग भी रहा था बट सर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे विकास सर जैक से जलते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि सर की एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और हमारे जैक की दो है। याद आता है जैक के खाने का टाइम, तो हम जैक के लिए बिस्किट लेके आए थे घर से, क्योंकि जैक सिर्फ आज ही के दिन यहाँ रुकेगा। तो हमने थोड़ा सा ही बिस्किट उसके लिए लेके आए थे जिसे वो खा सके, और वो एक्साइटेड था खाने के लिए। पहले हमने उसे सूखे बिस्किट दे दिए जो कि चपड़ चपड़ खा रहा था और उसे खाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसमें पानी डालना चाहिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और हमारे महाराज जी उसे खा सके। लेकिन पानी डालने के बाद जैक तो उससे दूर ही भागने लग गया। वो खाने को रेडी ही नहीं हो रहा था। पता नहीं उसे क्या ही प्रॉब्लम हो गई थी। हमने ज़बरदस्ती उसे खिलाया, ये बोलकर कि जैक आप खा लीजिए, फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। इसी बात पे उसने बहुत जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया। उसने इतने स्पीड में खाना खाया कि आधा खाना तो उसने बाउल से बाहर ही फेंक दिया। फाइनली कोई आया था जिसे जैक वेलकम करने गया और उन्हें नीचे तक छोड़ के आया। पूरा दिन काम करने के बाद जैक हो गया टायर्ड और अब वो चला गया सोने। 2 घंटे की लंबी नींद लेने के बाद जैक की आंख खुली जब मेरे हस्बैंड वापस आए। हमारा सर जी को घड़ी देखना आता नहीं, लेकिन उसे ये ज़रूर पता लग गया कि अब शाम हो चुकी है और धीरे धीरे सारे स्टूडेंट आने वाले। तो हमारे जैक सर जी चले गए वेलकम करने के लिए। एक एक करके सबका वेलकम किया। इन बच्चों में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है जैक को लेकर। जैक इनके पास गया कि वो इन्हें थोड़ा प्यार करे। हमारी क्लास में सबसे शॉकिंग चीज़ ये हुई कि हमारी छोटी सी स्टूडेंट के जेब से आईफोन मिला, जो कि वो स्टूडियो लेके आई थी। जैक ने सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे भाव नहीं दिया, तो मेरे पास वापस आ गया और फिर ट्राई कर रहा था कि वो किसको इससे बात करे, कोई उससे बात करे, लेकिन अगेन वो फेल हो गया। उसके बाद जैक रेडी हो गया घर जाने के लिए, क्योंकि अब उसे नहीं रहना था यहाँ। और वो बहुत गुस्से में था कि कोई उसे प्यार नहीं करता, कोई उसे नहीं पूछ रहा। बट मैं उसे ज़बरदस्ती वापस बुला रही थी, वो आ भी नहीं रहा था। उसे गुस्सा तो आ रहा था, पर उसने मेरी बात सुन ली और स्पीड में नीचे आ गया। फिर वो मेरे साथ खेलने लग गया थोड़ा, और थोड़ा यहाँ से वहाँ घूम के ट्राई कर रहा था कि कोई ना कोई उससे बात कर ले। वो मेरे आगे पीछे भी घूम रहा था, कम से कम मैं तो उसके साथ खेल लूँ। और मैंने दोबारा इंट्रो करने के लिए उसे अंदर बुलाया, लेकिन तब भी बच्चे उससे कोई बात नहीं कर रहे थे। बच्चे उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलते, लेकिन अभी क्लास चल रही थी इसलिए कोई उसे भाव नहीं दे रहा था और ये भी किसी को भाव नहीं दे पा रहा था। साइड से उसने एक स्टूडेंट को जाते हुए देखा जिसके साथ वो खेलता था। वो उसके पीछे पीछे चला गया कि वो कहाँ जा रहा है, वो बाहर तो नहीं जा रहा। थोड़ी देर तक उसने उसे बाहर ही देखा कि वो कहाँ है। देन वेट करने लगा। उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ ही थी कि वो आएगा और वो आएगा। फाइनली वो आ गया एंड स्टूडेंट ने थोड़े बहुत मूव्स मारे जैक के सामने उसे चिढ़ाने के लिए, और जैक ने भी उसको पूरा लुक दिया। उसे बहुत ध्यान से देख रहा था और फिर वो स्टूडेंट वहाँ से चला गया। बहुत देर से सैड था कि कोई उसके साथ खेले, तो मैंने खेलने की शुरुआत मैंने ही कर दी। मैं उसके साथ खेल रही थी, लेकिन वो अभी भी वहीं देख रहा था कि कोई बच्चा उसके साथ नहीं खेल रहा। और हाँ, हमने वो अपने पास वापस रख लिया, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा स्कूल फ़ोन ले जाते हुए अच्छा नहीं लगता। देन जैक हमारा रेडी हो गया घर जाने के लिए। मैं इसे रास्ता क्या दिखाती, ये मुझे रास्ता दिखा रहा था घर जाने का। पूरे रास्ते इधर से उधर ऐसा लग रहा था कि स्टूडियो में बैठे बैठे उसका सर चकरा रहा हो और बाहर उसे बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल गई हो। हमारे जैक सर की स्पीड तो इतनी थी कि वो ओलंपिक जीत के ही मानेगा। फुल स्पीड में घर के लिए, कहीं नहीं रुक रहा था। मैं जैक से छुप के एक गाड़ी के पीछे छुप गई थी। देन जैक मुझे ढूंढता ढूंढता आया और वो मुझे ढूंढ के
मेरे पीछे पीछे आने लग गया। उसे लगा कहीं मैं उसे छोड़ के ना भाग जाऊं, इसलिए अगेन वो मेरे आगे फिर चलने लग गया। मैं बीच बीच में जैक को रास्ते में छोड़ भी देती हूँ ताकि उसे ये एहसास हो, उससे पता चले कि हमें जाना किस साइड है, हमारा घर किस साइड है। और हाँ, वो अकेले किसी पे भी अटैक नहीं करता। अकेले वो सिर्फ घर से स्टूडियो, स्टूडियो से घर ही आता है, किसी से कोई बात नहीं करता। और ये हमारी जैक की पूंछ, जो हमने हेयर कटिंग के टाइम में इसकी पूंछ पे एक कमल का फूल बना दिया था। और वो कमल का फूल दूर से देखने में बहुत क्यूट लगता है और हम इसे इसकी पूंछ की वजह से पूरे दिन चिढ़ाते रहते हैं। फाइनली जैक ने अपने ऑलमोस्ट रास्ते को कंप्लीट कर लिया और ये पहुंच गया घर। सीढ़ियाँ चढ़ने में तो बहुत ज़्यादा ही नखरे करता है, लेकिन हाँ, अगर इसे छोड़ के भाग जाओ ना तो ये जल्दी 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 सीढ़ियाँ चढ़ के हमारे पीछे पीछे आ ही जाता है। तो फाइनली हम घर पहुंच गए और घर में भी इसने मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा। इसका तो काम है सुबह से शाम, शाम से सुबह मेरे आगे पीछे घूमना।